भाई ऐसा क्यों कि साउथ की मूवीज ही इतनी ज्यादा बेस्ट आ रही है? बॉलीवुड के पास क्या मसाला नहीं है, या फिर राइटर्स नहीं है, या फिर एक्टर्स नहीं है? बॉलीवुड के पास सब कुछ है, पर लेकिन जो साउथ के पास है वो बिल्कुल नहीं होता। वो क्या है, धैर्य है। साथ ही साथ में उनके पास दम है राइटर्स को पैसे देने का। साथ साथ उनके अंदर दम है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एक्टिंग करने का। उनके पास ये नहीं है कि उन्हें कोई बड़ा एक्टर ही चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने वाला व्यक्ति जो कि अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सके। लेकिन बॉलीवुड के अंदर क्या है कि बॉलीवुड के अंदर कुछ सितारे हैं, उन्हें ले लो तो सीधा सा बात है, बजट हायर पहुंच जाता है और उसके बाद उनसे उम्मीदें लगाई जाती हैं कि जो स्टोरी है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो मूवी है वो 500-600 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो भाई ये साउथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि सारी की सारी मूवीज बेस्ट नहीं होती हैं साउथ की भी, पर लेकिन कुछ तो होती है ना, जैसे कांतारा जैसी मूवी, KGF 2, बाहुबली 2, RRR। तो भाई ये कुछ मूवीज हैं जो कि शानदार रही हैं, जिन्होंने बेस्ट अपना किया है। तो आप भी तो कुछ करो। आपने सिर्फ अभी तक इतने लंबे समय में एक मूवी दी है हमें जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज्यादा रेटिंग्स नहीं मिली है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। अभी तक उसने अपना बजट ही क्रॉस नहीं किया ठीक तरीके से, देखा जाए तो बिल्कुल नेट वाला। तो ग्रोथ तो कर लिया है, लेकिन नेट अभी भी क्लियर नहीं कर पाई है। तो एक तरह से सुपर हिट तो वो हो ही नहीं पाई है। सुपर हिट छोड़ो, हिट भी नहीं हो पाई है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके साथ चल रहा है। देखो बॉलीवुड और टॉलीवुड ये तो चलता रहेगा, इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। बाकी बात करते हैं आज मूवी की। तो मूवी की बात करने वाले हैं, मूवी का नाम है कांतारा। तो भाई रिजर्व शेट्टी के द्वारा बनाई गई मूवी है। यही इसके डायरेक्टर हैं, यही इसके राइटर हैं और यही इसके जो हैं एक्टर हैं। तो इतने कुछ रोल अपने ही निभा रहे हैं इस मूवी के अंदर। और यार इनकी एक्टिंग को देखकर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, लाजवाब। मतलब एक शानदार एक्टिंग जो अगर होती है ना, तो भाई इस मूवी को देखो और इस बंदे को आप फॉलो करना शुरू कर दोगे। ये एक्टिंग लेवल का एक नेक्स्ट लेवल है। साथ ही साथ में स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बहुत शानदार लेवल की इसके अंदर दिखाई गई है। स्टोरी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कन्नड़ा मूवी है। 23 सितंबर के अंदर ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी, लेकिन उस समय पर सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ के अंदर ये आई थी और किसी भाषा में रिलीज नहीं की गई। 16 करोड़ में मूवी बनी और उसने लगभग 100 करोड़ का अपना कलेक्शन कर लिया। तो उसके बाद अब क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और लोगों ने बहुत ज्यादा कहा कि भाई इसे हिंदी के अंदर और भी भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में इसे लॉन्च करना चाहिए। तो अब उसके बाद उसकी डबिंग शुरू हुई और 14 अक्टूबर को ये थिएटर्स के अंदर रिलीज कर दी गई हिंदी के अंदर। और भाई साहब आज लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से और अपना रिव्यू दे रहे हैं। उसी में मैं भी हूँ जो अपना रिव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई एक बेस्ट मूवी है। 16 करोड़ की बनी मूवी अभी तक कनाडा के अंदर सिर्फ 100 से प्लस का अपना कलेक्शन कर चुकी है। अब तो खैर और भी भाषाओं में आ गई है, तो मैं मानता हूँ ये लगभग 200 करोड़ का क्रॉस करेगी 110%। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए, मैं दावा कर रहा हूँ इतनी शानदार मूवी है ये। हो सकता है कि पहले या दूसरे दिन का कलेक्शन शानदार ना रहे, पर लेकिन जब लोग इस रिव्यूज देखेंगे और इस मूवी के बारे में जानेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप बात करेंगे तो सीतारामम, तो वो मूवी ऐसी थी लोग जानते नहीं थे, उसके बाद जब लोग जाने तो बहुत लंबे समय तक उसने अपना कलेक्शन किया। तो इस प्रकार की ये मूवी है, सर्वाइव करेगी लंबे समय तक और शानदार कलेक्शन लेकर जाएगी। चलो ये साइड में रखते हैं, बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो देखो स्टोरी लाइन ये है कि एक राजा है जो कि कर्नाटक और केरल के जो आसपास का तटीय क्षेत्र है वहाँ के वो राजा हैं। अब क्या होता है कि उनके पास सब कुछ है, पर लेकिन क्या नहीं है, तो वो नहीं है सुख। तो अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो अपने क्षेत्र, अपने राज्य के अंदर एक हवन करवाते हैं। और हवन के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती, तब वो पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पर मुझे सुख ही चाहिए, कैसे मिलेगा वो? तब वो बताते हैं कि आपको अपने माता पिता को ढूंढना होगा। माता पिता का इन द सेंस कि आपको ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपके राज्य को संतुष्टि मिले। तब वो उनकी खोज के लिए निकल जाते हैं अपने नगर के अंदर। पूरे चारों तरफ घूमते हैं, तटीय क्षेत्रों में घूमते हैं, फिर एक जंगल के एक वन के अंदर पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। अब जब आवाजें आती है तो वो रुक जाते हैं और वहां पर पूरी तरीके से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन आगे जाकर एक पत्थर दिखाई देता है। वहां पर उनके अंदर ही सही आवाज आती है कि ये कुछ है, और वहीं पर उनकी तलवार हाथ से छूट जाती है। और उसी वक्त वो देखते हैं तो पीछे कुछ ट्राइबल लोग जो कि जनजातीय लोग हैं वहां पर खड़े हुए होते हैं, जो उस राजा के अंडर के ही लोग होते हैं, मतलब उसी के क्षेत्र के लोग होते हैं। तब वो उनसे कहते हैं, राजा जी आपको क्या चाहिए? तब वो कहते हैं कि मुझे इन देव को यहाँ से लेकर जाना है। तब वो कहते हैं कि आप इन्हें मत लीजिए, इन्हें हम मानते हैं। तब वो कहते हैं इनके बदले जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तभी जो देव की आत्मा होती है वो एक व्यक्ति के अंदर आती है। वो सीधा वहां पर बोलते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक की जमीन आपको इन क्षेत्रीय लोगों को देनी होगी। तब वो वहां पर एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं और वहां से उन देव को लेकर अपने राज्य के अंदर चले जाते हैं। अब वहां उसके बाद ये जो कहानी है वो 1857 की समय की है। कहानी को एकदम आगे बढ़ाया गया और 1970 के अंदर ले जाया गया। जो राजा हैं उसी के जो वंशज हैं उनका एक पुत्र है, तो वो पागल हो चुका है जमीन के लिए, मतलब उसके अंदर भ्रष्टता आ चुकी है। अब उसे अपनी जमीन वापस चाहिए। तो जिस समय पर वो त्योहार मनाया जा रहा होता है, एक व्यक्ति के अंदर देव की आत्मा होती है। उस समय पर वो बोलता है कि हमारी जमीन है, हमारा क्षेत्र है, हमारा वन है,
तो ये हमने आपको दान दिया हुआ है, अब मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी एकड़ ज़मीन है और इसका बहुत ज़्यादा बजट है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। पर लेकिन वो नहीं मानते, वो सीधा बोलते हैं कि ज़मीन तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, पर लेकिन क्या जो सुख शांति मैंने तुम्हें दी है वो वापस कर पाओगे? तो वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने नहीं दी तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊँगा। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर मैं नर्तक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर मैं भगवान हुआ, मैं देव हुआ, तो तुम कोर्ट की सीढ़ियों पर मर जाओगे। और कुछ समय बाद यही होता है, रहस्यमय रूप से कोर्ट की सीढ़ियों पर खून निकलने से वो मर जाता है। तो भाई वहाँ से फिर चीज़ें बदल जाती हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ा 1990 के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ से फिर कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक शिव नाम का व्यक्ति है। और जो ये शिव है ना, इसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। 1970 के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा आती थी देव की, तो वही व्यक्ति है, उनका पुत्र है ये। तो वो उनका पुत्र है ये, जिसका जो कम्बाला एथलीट है, जिसका नाम शिव है। तो अब यहाँ पर एक प्रतियोगिता चल रही है, भैंसा वाली प्रतियोगिता, जिसमें दौड़ होती है। बहुत बड़ा खेत होता है, उसमें पानी होता है और वहां पर भैंसों को जो बहुत कम समय में राउंड लगाएगा वो जीत जाएगा, जहां पर अपने शिव की जीत हो जाती है। और वहीं पर उनके जो मालिक हैं, जो जो राजा थे, उनका जो वंश चलता हुआ आ रहा है, आज भी वो वंश चलता आ रहा है और वो क्षेत्रीय लोग उन्हें अपना राजा ही मानते हैं। तो वही चल रहा है और वही प्रतियोगिता आज भी करा रहे हैं। अब वो प्रतियोगिता चलती रहती है और वो हर बार प्रतियोगिता जीतते हैं, जिससे मोटरसाइकिल उन्हें मिलती है। अब एक लड़की है इस मूवी के अंदर, आपको एक लड़की भी दिखाई जाएगी, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर आगे चलकर बन जाती है और जो शिव से प्यार करती है। और ये ग्रामीण जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये अपनी जमीन से बहुत प्यार करते हैं और अपनी जमीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी आया हुआ है, जिसे सरकार को बताना है कि जो जंगल है उसकी बाउंड्री क्या है, क्योंकि जो बाउंड्री दिखाई जाएगी वो सरकार की जमीन हो जाएगी, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं रहेगी। जंगल जो होता है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, ना कि कोई पब्लिक अथॉरिटी होती है। तो उसके लिए वो वहाँ पर आए हुए हैं और जो वहाँ के जानवर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन सभी को समझाते हैं पहले लोगों को, और बताते हैं कि जानवरों को डिस्टर्ब ना करें। बीच बीच में जो वहाँ पर त्योहार होता रहता है देव भगवान का, जब वो आते हैं उस समय पर जो त्योहार होता है, उस समय पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पर आकर बोलता भी है कि ये पटाखे मत फोड़ो। और वहाँ से शिव और उस फॉरेस्ट ऑफिसर के बीच में तानातनी शुरू हो जाती है। वो लंबे समय तक चलती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर उसे शिव को किसी कारणवश से फंसाया जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है उसके दोस्तों के साथ। वहीं पर एक शिव का चचेरा भाई है, जिसका नाम गुरुवा है। तो उसके अंदर अभी तक आत्मा आती थी भगवान की। तो उसी समय पे जो राजा इस टाइम बना हुआ है, वो गुरुवा से बोलते हैं कि भाई तुम्हें एक काम करना है, इस बार जब तुम्हारे अंदर भगवान आएंगे, तुम्हारे अंदर देव आएंगे, तो उस समय तुम्हें बोलना है गांव वाले से कि जो जमीन है वो राजा को वापस कर दी जाए। मतलब राजा को लालच है उस जमीन का। तो उसके बाद गुरुवा वहां से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके चलते जो राजा है वो गुरुवा को मार देते हैं। तो वहां से फिर शिव को पता चलता है ये वाली बात, और फिर जो दूसरी पार्टी है वो शिव को बाहर निकाल लेती है वहां से। अब शिव जो है, अभी तक शिव को पता नहीं है कि कौन किसने गुरुवा को मारा है, क्या हुआ है। पर लेकिन एक समय ऐसा आता है, बदल जाता है और फिर वहां से जंग शुरू होती है। और फिर लास्ट समय पर फिर एक बहुत बड़ी जंग होती है जहां पर मर जाता है। पर लेकिन एंड के समय पर जो सीन है ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं कोई एक्सप्लेयर नहीं देना चाहता आप लोगों को। तो आप मूवी देखिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी रहेगी इसकी। अब ये स्टोरी लाइन आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि रियलिटी है क्या, इसमें क्या स्टोरी है। बाकी मैं आप लोगों को इतना बता दूं, ये मूवी जो है ना भाई, वर्ल्ड क्लास मूवी है। इसे देखने के में जो मजा है ना, वो आपको थिएटर्स के अंदर ही आएगा। अगर आप छोटे पर्दे देखोगे तो मजा नहीं आने वाला है। बहुत नेक्स्ट लेवल मूवी है। इसे वही समझ पाएगा जो असली सिनेमा को समझना चाहता है और असली सिनेमा को समझता है। एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है और इसके अंदर बिना बात के बड़े बड़े एक्टर्स का झांझला नहीं रखा गया है और ना ही कोई बड़ा बजट लेकर चला गया है। लेकिन जो छोटे छोटे इसके अंदर विजुअल दिखाए गए हैं, छोटे छोटे ग्राफिक्स, छोटे छोटे VFX जो दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे, वो काबिल तारीफ है और बेहतरीन है। तो देखो यार, इतना ही मेरा रिव्यू था, यही मेरी जानकारी थी। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चारों तरफ फैला दो इसे। मैं आपको ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही रिव्यूज़ लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।